नमस्कार। ये लगभग एक 42 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका कोई विशेष प्रश्न नहीं है। इन्होंने अपना पाम बेचकर कहा है कि आगे पैसे की स्थिति कैसे रहेगी, धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और उतार चढ़ाव क्या रहेगा उसका भी जानकारी ये चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली का नाखून आप थोड़ा लंबा रखिए ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी ओके कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा भी कम होता है ना, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो चीज़ें हैं इनमें थोड़े से इन लोग कमज़ोर देखे जाते हैं। हालांकि आप थोड़ा नाखून लंबा रखेंगे तो ये चीज़ें कवर अप हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। बाकी सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में गुरु की उंगली आपकी लंबी है, तो ऐसे लोग जन्म से भाग्यशाली होते हैं और भाग्य का कदम इनके अप्रोच के कदम से पहले पहले चलता है भाग्य का। और ये सोच समझ कर कार्य करने वाले लोगों के हाथ में धनुषाकार स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा संयोग है, आप भाग्यशाली हैं और भाग्य और ये आपके हाथ में भी दिखता है। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति भाग्य रेखा की। तो बस आप अपना अप्रोच सही जगह रखिए, आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखता है। बाकी अगर हम बात करते हैं शनि की उंगली की, शनि की उंगली सीधी है, तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसे लोग अकेला ज़्यादा पसंद करते हैं, पार्टी पिकनिक माहौल ये सब में ज़्यादा इनका मन नहीं लगता। लेकिन फिर भी ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए या कुछ ज़रूरत के लिए या शामिल होते ज़रूर होंगे, मंगल में है उभार। लेकिन इनको जो विशेष रूप से अकेलापन में ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, इनको स्पष्ट वक्ता होना ज़्यादा पसंद है, घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं आता, ना सुनना पसंद आता है ऐसे लोगों को। और ये शनि की हार्ट की रेखा भी शनि तक ही है, तो ऐसे लोग धन की स्थिति के लिए अच्छा है। अगर आपको धनवान व्यक्ति मिलेगा तो उसकी हार्ट लाइन आप देखो, हृदय रेखा, ये आपको शनि के नीचे ही मिलेगी, क्योंकि ये स्वार्थ का गुण भी देता है। ठीक है, तो थोड़े से लोग अपने पैसे के मामले में थोड़े स्वार्थी भी देखे जाते हैं और ये पैसे की जो इकट्ठा करना चाहते हैं, धन का संचय करना चाहते हैं, धन की कीमत जो समझते हैं, उनके अंदर में ये गुण होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गुण आपके में नहीं होगा, क्योंकि डार्क तो यहीं तक है, उसके बाद में बहुत लाइट होकर गुरु पे भी गई है और भोगवादी, यानी आप जो भी कमाते हैं उसका भरपूर रूप से उपभोग करना भी आपको पसंद है और कुछ जो है दूसरों की मदद करना भी आपका गुण है। तो दोनों टाइप का गुण है, लेकिन मेन आपका जो गुण है, जो असल गुण है आपका, वो स्वार्थ का नेचर भी रहेगा, लेकिन आप कुछ हद तक ये भी करेंगे। तो अजीब टाइप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कराएगा। लेकिन जो असली होता है ना कि चलो पूरा दिल खोल के नहीं कराएगा, कुछ तो कर देंगे आप, ये स्थिति को बनाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं आपके अंगूठे पे, तो अंगूठा बहुत ज़्यादा लचीला है। ऐसे लोग बहुत, देखिए ये आपके कंप्रोमाइज़ को बताता है। जब अंगूठा ऐसा लचीला पीछे की तरफ झुकता है ना, ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं और दूसरे की बात सुनना और सुनने के बाद करना अपने मन की वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोग दूसरे की बातें बहुत सुनते हैं और ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। जब अंगूठा ऐसा हो और हार्ट लाइन की एक लाइन आपकी जाके ऐसी जुड़ती हुई दिखती है, तो आपको जो है ना बहुत सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? जो मीठी बातें करते हैं ना, उनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे कि अब आपके हाथ में एक और एज, ये कॉम्बिनेशन बताता हूँ ये आपको, ये कॉम्बिनेशन, जब ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ बने तो ऐसे लोगों को विपरीत लिंग के प्रति, क्योंकि शुक्र तेज है, आप विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में इंसान को ये अफेयर की तरफ में लेके जाती है और उसके कारण से इनको धोखा मिलता है। तो आप इस चीज़ से बच के रहना, क्योंकि आपके लिए सही स्थिति नहीं है। ठीक है ना। बाकी हम बात करते हैं आपका, देखो अब अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज काफ़ी लंबा है तो नुकीला अंगूठा। जब ऐसा अंगूठा रहता है ना, तो कार्य के प्रति जिद अच्छी है और तार्किक भी आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूती नहीं होने के कारण से आप कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी बार्गेनिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है। आप चलो ठीक है वाली स्थिति में आके रुक जाते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आपके धन की स्थिति के लिए जो है ना और अच्छा हो सकता था अगर आपकी बार्गेनिंग पावर आप इम्प्रूव करें, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है दिल का फैसला लेके कंप्रोमाइज़ करते हो, ये आपको प्रॉब्लम देता है। जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है। बाकी शुक्र, देखो पर्वत पे बात करते हैं। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा और क्या ज़बरदस्त एरिया लेके चला है। तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छा आपका लग्जरी का पार्ट रहेगा। और जब कभी भी भाग्य रेखा का उदय
जीवन रेखा के साथ गोलाई लेके चलता है, ऐसे लोग जन्म से ही एक अच्छे बड़े कुल में जन्म लेते हैं, धनी कुल में जन्म लेते हैं, प्रसिद्ध कुल होता है इनका। जहाँ भी जन्म लेते हैं ये एक अच्छे मतलब कि बैकग्राउंड इनका बहुत तगड़ा रहता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चंद्रमा आपकी बहुत सपोर्टिव है, चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत अच्छी लंबाई तक शनि पर्वत तक जा रही है, और क्या चाहिए जी, और दोहरी होकर जा रही है। तो मैं बताऊंगा अभी जब इस पे एजिंग करूंगा। तो भाग्य की दृष्टि से मैंने शुरू से कहा कि भाग्यशाली हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर के प्रति आस्था होती है ऐसे लोगों की, मानवतावादी होते हैं, दया करुणा या भावना जो यहाँ से दिखाई दे रही थी ये भी आती है, ये भी आती है, ठीक है ना। मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल में कोई प्रकार की बाधक रेखाएं नहीं। तो मंगल जब इतना साफ सुंदर उठा हुआ रहता है तो ऐसे लोगों को भूमि यानी लैंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छा मिलता है। तो लैंड प्रॉपर्टी तो आपको अच्छा रहेगा आपके पास में, और मानसिक रूप से आप बहुत बली हैं, जो भी कोई समस्या आई भी तो उसको हंस के गुजार देना। ये जो रेखाएं यहाँ से उठती हुई दिखाई देती है ना, ये वाली, ये बताता है आदमी को, ऐसे लोग कितना भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो हंस के प्रॉब्लम को गुजारने वाले लोग होते हैं, पकड़ के उसको सेंटिमेंटल नहीं हो जाते। ये अच्छा गुण है। शारीरिक रूप से भी बली हैं, इम्यूनिटी पावर आपका बहुत तगड़ा है, मंगल का उभार भी बहुत बढ़िया है। तो जब ऐसा उभार लेके मंगल चलेगा तो इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, और ख़ास करके लैंड प्रॉपर्टी के तरफ में भी ये इशारा देता है, ठीक है। ये भी आपके हाथ में है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो आपका हाथ बहुत उत्तम किस्म का हाथ है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव आपके हाथ में ये है, ये रेखा जब कभी भी किसी के हाथ में हो, ये रेखा, ठीक है, ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन किसी के हाथ में देखने को मिलेगा तो ये अपने से बड़े औकात के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनका हेल्प मिलता है, और उनसे भरपूर हेल्प लेने के बाद में ये बहुत अच्छे लेवल में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। देखो आप, एक रेखा यहाँ से आई पतली होके यहाँ पे आकर रुकी, ये आपका सूर्य की रेखा हो गई, और इसको बुध की रेखा ने ज्वाइन किया है, काटा नहीं है, ज्वाइन किया है जी। ये बहुत सुपर कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों का बिजनेस जो है अपने, देखो इसको ऐसा भी बोला जाता है, ये विदेश से, जो ज्योतिष की भाषा में ऐसा कहा जाता है इसको, कि ऐसे लोगों का जो व्यापार का क्षेत्र है बहुत दूर दूर तक फैला होता है, विदेश तक फैला होता है। तो आज के समय में ऐसा बोल सकते हो कि विदेश से जुड़कर या विदेश में जाकर ऐसे लोगों का जॉब स्टार्ट होता है, या वहाँ जाके जॉब फैला होता है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल रहेगा, यानी कि बिजनेस का प्रोफाइल। और ये प्रॉपर तरीके से, मुझे नहीं मालूम कि जॉब करते हैं बिजनेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनका हाथ देखने के बाद में ये प्रॉपर तरीके से बिजनेस में इनका हाथ लगता है मुझे। और ये आपको बताता है कि आपको फॉरेन से जुड़ के भी लाभ होगा, और बहुत अच्छे लेवल में आपकी बिजनेस फैलेगी, ऐसा संकेत ये देता है। और वही हाल यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो अपने जो भी आप क्षेत्र में काम करेंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, उसमें आप विशिष्टता हासिल करेंगे, एक अच्छे लेवल में पहुँचेंगे, एक अथॉरिटी पावर होल्ड करेंगे आप, ये आपको गुरु प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो अच्छा, तो आपका हाथ बहुत ज़बरदस्त है, पैसे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हाथ है। कुछ एक दो कट हैं जो इसने आपको परेशान किया है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हार्ट लाइन पे बात करते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हार्ट लाइन पे। जब ऐसी हार्ट लाइन हो तो देखो, अब ये आदमी जो है ना कमिटेड है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तक तो आई है, लेकिन यहाँ तक कलर यहाँ तक है। तो ये अपने स्वार्थ के हिसाब से कमिट करता है, ऐसा नहीं है कि अपने वचन को हर बार फॉलो करेगा। कभी कभी जब इसको इसका स्वार्थ दिखता है तो ये प्रॉपर तरीके से बिजनेसमैन है, जहाँ प्रॉफिट दिखे उधर पे इसका इशारा रहता है, ऐसा ही समझ सकते हो। इसलिए एक बिजनेस माइंडेड है, हैंड है ये। दूसरा चीज़ हम बात करते हैं आपके माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन पे भी आप देखोगे अगर, तो माइंड लाइन इनका यहाँ से यहाँ तक में माइंड लाइन बहुत ख़राब है। ऐसे समय में इंसान को प्रोग्रेस नहीं मिलता, दिशा शून्यता होती है, क्या कर रहे हैं उस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। तो 20 साल की उम्र तक इनका क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक दिशा शून्यता थी। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम देता है ऐसे समय में ये, ठीक है। तो 20 साल तक आदमी का विकास नहीं हो पाता, मेंटली उसकी सोच डेवलप नहीं हो पाती। उसके बाद में 22-23 साल की उम्र से इनका दिमाग स्वतंत्र हो पाया। आप देख रहे हो यहाँ से कलर चढ़ना चालू किया है 22-23 साल की उम्र से, उसके बाद में यहाँ तक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और मंगल पर्वत जब ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। बहुत ज़्यादा इनका, अब ये तो कंप्रोमाइज़ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, जैसे लगेगा कि एक सीमा से बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन छोटी होने के कारण से ऐसे लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवनेस ऐसे लोगों के अंदर में आता है, ठीक है, ये भी गुण आता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं पहले माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन पे पहले इनका प्रोग्रेस लाइन में बता दूं, ये 22 के आसपास से इन्होंने पहले तो इनका मेच्योरिटी आया, ऐसा समझ सकते हो आप।
और ये इनको 28 साल के एज में एक बढ़िया प्रोग्रेस मिला। ये कह सकते हो माइंड जीवन रेखा में भी मैं देखता हूँ 28 के बाद से जाके जीवन रेखा ने कलर पकड़ा है, तो 28 के बाद से इनको स्टेबिलिटी महसूस हो गई होगी इनके जो भी बिजनेस या नौकरी जो भी है उनके में, ठीक है ना। 28 साल में इनको स्टेबिलिटी गेन कर लिया इन्होंने। उसके बाद में 32वां साल भी अच्छा प्रोग्रेस किया इन्होंने। उसके बाद में एक जो एज है ये 37 का एज, अब ऐसे जुड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद में ऐसे समय में आदमी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तरफ में इशारा देता है, ये जॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में किसी आदमी का कोई ना कोई अटैचमेंट के तरफ में ये शो करता है। अगर थोड़ी देर के लिए अटैचमेंट ना भी मानो उसको, तो ये मान लीजिए कि देखिए मानना तो है, ये रेखा का संकेत ऐसा है कि अटैचमेंट हुआ हो आपका, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको अटैचमेंट को हटा देते हैं, तो आपने इस एज में प्रोग्रेस किया, ठीक है, विथ लॉस आपको टेंशन भी हुआ, तो बहुत बड़ा कोई टेंशन भी आपने झेला और प्रोग्रेस भी किया। या ऐसा बोल सकते हो कि किसी विपरीत जेंडर के आने के कारण से स्थितियाँ ऐसी बनी कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा भी आप देख सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद में आपको एक जो एज आपका यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ रेखा आ गई, एक ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, तो ये एज आपका 43 साल जब आपका रहा होगा, बहुत बड़ा प्रोग्रेस आप अच्छा अभी तो आने का है। आप 43वें साल में बहुत बड़ा 43 से 44 के बीच में घटना घटेगी, आप बहुत बड़ा प्रोग्रेस हासिल करोगे और विथ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ तो भी प्रॉब्लम आपको आएगा, यानी कुछ ऐसी स्थिति जनरेट होगी जहाँ पे आपको प्रोग्रेस तो मिलेगा लेकिन वो आपको मन नहीं बनेगा या आपके हिसाब से नहीं होगा, ऐसी कुछ स्थिति आप यहाँ पे फेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ में आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा। बड़ा अजीब सा मैं बात बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा होगा, जैसे आपके 37वें साल में हुआ था ना, बिल्कुल ऐसा ही कुछ घटना आपको यहाँ पे भी घटेगी, लेकिन ये घटना आपको प्रॉफिट तो ज़रूर देगी लेकिन कुछ तो भी प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। अब आपके जीवन रेखा पे आके हम बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे। तो जीवन रेखा पे आप जब देखेंगे, ये आपको जब आप 25 साल के रहे होंगे तो एक रेखा ने जाके सूर्य रेखा को काट दिया। यहाँ पे आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आपके लाइफ में कुछ इंसल्टिंग मोमेंट हुआ होगा, कुछ तो भी नाम खराब होने वाली घटना आप हुई होगी, कोई लड़की चक्कर या कुछ भी चक्कर ऐसा जिसमें या कुछ भी ऐसा जिसके कारण से नाम खराब हो जाए, क्योंकि मंगल से निकलती जनरली इस टाइप का केस होता है। और जवानी की उम्र है इसलिए मैंने लड़की चक्कर कहा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो कुछ ऐसी घटना जिसके कारण से आपका नाम खराब हुआ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 28वें साल के एज में आपको जीवन प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया, जीवन रेखा ने कलर पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ये आपको एक 32 साल के एज में एक प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। 32 के बाद ये एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा और ये 2 फार भी हो रही है यहाँ पे, तो ये इसने कुछ ना मेजर घटना आपको 37 के एज में आपको घटा, और यही 37 के एज में आपकी भाग्य रेखा में भी कट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैच हो रहा है और यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा, तो मुझे ये देखने के बाद में अब ये मैं श्योर होकर नहीं कह सकता, लेकिन 80% मुझे ऐसा लगता है कि किसी विपरीत लिंग के कारण से आपको धन का और जीवन में परेशानी ऐसी आई होगी, ऐसी कुछ घटना होगी मे भी, ठीक है। और उसके बाद में बहुत बड़ा ये नुकसान आपको कराई होगी, बहुत बड़ा नुकसान, जिस हिसाब से आपकी भाग्य रेखा है उस हिसाब से ये नुकसान काफ़ी तगड़ा होगा, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं, हाँ, जीवन रेखा को कंप्लीट कर लें। उसके बाद ये आपको एक प्रोग्रेस लाइन है आपका 43-44 के अराउंड में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस, और ये नीचे एक डंडी, ये आपको टांग खींचने वाला काम, यानी प्रोग्रेस विद डिसअपॉइंटमेंट्स। उसके बाद प्रोग्रेस विद डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये लगभग आपका एज आएगा ये 50 का, 50 में भी यही घटना घटेगी, 43 में भी ऐसी घटना घटेगी, ठीक है। उसके बाद में 52 में भी आपको प्रोग्रेस मिलेगा विद, इसमें भी पता नहीं आपके साथ में ऐसा क्यों है कि हर बार आपको कुछ प्रोग्रेस मिल रहा है तो अपने मन का नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ शेष रह जा रहा है, वो खुशी आप पूरा हासिल नहीं कर पा रहे हो। और ये 52 के एज में आपको एक फॉरेन टूर भी कराएगी ये, ठीक है। 52 में आपका फॉरेन टूर हो सकता है, आप फॉरेन का बिजनेस इस उम्र में जाके पूरी तरीके से स्टेबल करें और वहाँ जाके सेटल हो जाए, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आपका हैंड फॉरेन सेटलमेंट का हैंड पूरी तरीके से है, ठीक है। आप घर से दूर में जाके बसेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे लेवल में आपका बिजनेस रहेगा, सारा चीज़ आपका सुपर कंडीशन में मुझे दिखता है। धन की स्थिति में बहुत शानदार स्थिति रहेगी आपकी, बस थोड़ा सा आपको विश्वास करते समय लोगों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दिल से मत सोचिएगा कभी भी, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी, सकारात्मक है।
तो ये देखिए, अभी आपकी भाग्य रेखा पे आके बात करता हूँ। भाग्य रेखा में ये जो एज आपको दिख रहा है, ये 37 का एज है, यहाँ पे एक कट लगा आपको। और उससे जस्ट पीछे आते हैं 2-3 साल पीछे, यानी 34-35 के इन बिटवीन में आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिला। या फिर ऐसा समझ सकते हो उस एज में आपने, क्योंकि ये आपकी मुख्य भाग्य रेखा है, आपने एक और नया कुछ बिजनेस ट्राई किया होगा या कुछ नया सोर्स आपको जनरेट हो गया होगा। 34-35 के एज से जो है ना, आपको डुअल इनकम आना चालू हो गया, ऐसा आप समझ सकते हो। उससे पहले की स्थिति माफ़ कीजिएगा, 34 से पहले ये आपको 30 के एज में, मतलब 31 पकड़ो आप, 31 के एज में एक आपको कट लगा, इसने भी आपको नुकसान कराया। और उसके बाद में ये आपका 4 यानी 27 के एज में ऐसा एक हल्का कट है। यहाँ पे भी कुछ तो भी परेशानी आपको जीवन में आई होगी और दूसरे का सहयोग भी मिला होगा, ऐसे भी कुछ घटना घटी होगी। उसके बाद में आप और 4 साल पीछे जाते हो तो 23वां साल में भी आपको कुछ परेशानी आई होगी, कुछ वहाँ पे भी हल्का फुल्का नुकसान आपका हुआ होगा धन को लेके, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 37 और 4 आप जोड़ लो तो ये हो गया 42, 5 पकड़ना पड़ेगा। 42 के आसपास में एक आपको धन का कट लगेगा। ठीक है, 42 के बाद में आपको एक लगेगा 44 के आसपास में, और उसके बाद में आपको 47 में आसपास में एक हल्का, ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा सकता है आपको। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करा सकता है 47 के आसपास में। उसके बाद में धन की रेखा बहुत मजबूती से आगे तक भरपूर शानदार तरीके से चल रही है, तो पैसे तो आप बहुत कमाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमाएंगे। और सरकारी तंत्र से, या फिर जो बोलो कि जो राजनेता नेता ऐसे जो लोग हैं ना, जो ऊंचे ओहदे में बैठे हैं, मंत्री मिनिस्टर, ऐसे लोगों से भी आपका सहयोग का पूरा संभावना यहाँ पे बनता है। ये ट्रायंगल है जैसे आप देख पा रहे हो। एक मिनट, आप देखेंगे अगर यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे गई और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, और ये बिजनेस में आपको सहयोग मिल सकता है। तो आपको सरकारी तंत्र के लोगों से बिजनेस में काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, या फिर जुड़ के आप गवर्नमेंट तंत्र से जुड़ के भी लाभ कमा सकते हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो आपको मैं विशेष रूप से सजेस्ट करूँगा, आप, मुझे यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन ऐसी आभास हो रही है। देखिए, ये आपकी विवाह रेखा जाके यहाँ झुकती हुई दिखती है, देखना आप गौर से। ये आपकी एक रेखा यहाँ से जा रही है, यहाँ से फिर ऐसी है, यहाँ बीच में गायब है। तो अगर ये ऐसा कंडीशन है तब तो यहाँ तक भी है तब तो चलेगा, अगर झुका हुआ है यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ये फिर अच्छी स्थिति नहीं है, ये आपको डाइवोर्स और तक करा देगी, ऐसी स्थिति, ख़राब स्थिति को जनरेट कर देगी। तो आपको ये अब डेवलपिंग है कि क्या है बोलना कठिन है आपको, क्योंकि देखो है तो स्थितियाँ कुछ यहाँ पे डार्क होके चल रही हैं आपकी यहाँ तक, उसके बाद फिर नॉर्मल है, यहाँ पास तो कलर ही छोड़ दिया था। तो ये पारिवारिक उलझन को, पति पत्नी के बीच में प्रॉपर कनेक्शन को या तालमेल को भी ख़राब करती है। ऊपर से 37 के एज में ऐसा है। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए, एक्स्ट्रा अफेयर्स की तरफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इशारा देती है रेखा। मैं नहीं बोलता कि आप ऐसा हो, ठीक है, ये रेखा का आकलन 2 तरीके से किया जाता है। तो एक जो आकलन मुझे दिखता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ऐसा है तो आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए, क्योंकि रेखा डार्क है यहाँ पे। ठीक है, भगवान ने धन का सुख बहुत दिया है, उसका उपभोग करने के लिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। ठीक है, नहीं, ये स्थिति बहुत ख़राब स्थिति बनेगी। अभी ये डेवलपिंग है, आपने अच्छे कर्म किए, सोच अच्छा किया, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं तो ये आपको परेशानी भी दे सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अब इसको संभालिएगा, चरित्र अच्छा रखिएगा, सोच अच्छी रखिएगा। शुक्र आपका तेज है, शुक्र को अच्छे एंगल दीजिए, अच्छा एक रूप दीजिए, आपको बहुत कुछ देगा ये शुक्र। ठीक है, तो वैसे आपकी ऐसा जब भी अंगूठा दिखेगा, ये अंगूठा जब भी ऐसा हड्डी निकल के ऐसा आता है और शुक्र जिसका उभार लेता है, ऐसे लोगों की कुंडली में मालव्य योग रहता है। ये हस्तरेखा के हिसाब से मालव्य योग का लक्षण है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।